गुरुदेव नाम परमात्मा का, प्रभु का, ईश्वर का, खुदा का, गाड का, सत्य नाम वाहे गुरु राधा स्वामी नाम का। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की वो बात याद आ गई। साधना शिविर का कार्यक्रम था और मालिक ऐसे इशारा में बोले कि देखो बच्चा, तुमने कभी शंकर जी का वो फोटो देखा है जिसमें आधे में साड़ी धोती, आधे में बिंदी, आधे में त्रिपुंड? तो हम लोग हंसी कि आज पता नहीं मालिक ने ये क्या प्रश्न कर दिया। तो कहा जिसने जिसने देखा हाथ उठाओ। हम लोग उठा दिए, भाई देखा तो था ही। न जाने कितने कैलेंडरों में हमने देखा कि आधे में शंकर जी का, आधा जूड़ा, तो आधी साड़ी, आधा वो सब। तो स्वामी जी ने कहा न देखा हो तो फिर देख लेना। देखियो, देखो प्रेमियों, बड़े गूढ़ रहस्य की बात है। ये न सोचो टाटे ही वाले, आपको भी वो पावर है। इस शरीर में मन का निवास है, तन में मन का निवास है और मन में प्रभु का निवास है। तो बताओ कौन कहाँ अलग है? कहीं दूर है? अब गुरु को सिर पर रखिए और गुरु सदैव अपने दाहिने। तो आप अपने पूरे शरीर में यहाँ से लेके इधर का जितना जो कुछ है स्वामी जी है और इधर तुम हो। क्योंकि सूरत के पिया तो यही है ना, तो इनको दूर क्यों समझे हो? आज हम देखते हैं कि कहीं भी जाओ रेल में तो हिजड़ों को लोग डरते काहे के लिए कि अर्धनारेश्वर है। भैया इनको डर नहीं तो ताड़ी बजा देंगे, उनको डरते हैं। लेकिन अगर हम सभी लोग एक पल को भी इन्हें जुदा न समझे तो दुनिया तुम्हारा नतमस्तक हो जाएगा। खराब से खराब शराबी, कबाबी, गुंडा, लफंगा, एक से एक लोग आए और स्वामी जी को न जाने कितने साज बाज से आए, हथियार लेके आए, बड़ा मन मानसा है का विरोध करते जाएंगे बाबा जी को भी, लेकिन सामने आए तो सिलेंडर हो गए। ऐसे ही अगर हम सब इन्हें हाजिर नाजिर अपने आप में समझें तो दुनिया तो सिलेंडर है। बदलाव तो आपके द्वारा होगा। और ये मत समझो, देखो प्रेमियों, उस बार भी मैंने कहा था कि राम वनवास चले गए और लक्ष्मण उनके साथी बन गए, सहयोगी दो चले गए और तीसरे भरत बैरागी बन गए। अच्छा, शत्रुघ्न न होते तो कौन काम करता? कौन अयोध्या को संभालता? उनके नाम ही का देखो, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो अपने को कभी ये न सोच लेना कि नहीं ये तो बोरा वाले, यही वाले। अरे नहीं भाई, जिसने अपने पिया को यहाँ पे विराजमान करके हर वक्त हाजिर नाजिर समझा। प्रेमियों, आपको याद होगा स्वामी जी महाराज ने स्वयं मंच से कहा कि जब तुम टोपी ले और ये जैकेट वगैरह पहन के झंडा झंडा लेके निकलते हो गांव गांव, तो गांव में औरतें आदमी कहते अरे आज तो गांव में बहुत जय गुरुदेव आ गए, सवेरे गुरुदेव आ गए। और वो तुमसे पूछते हैं कि भैया पहले गुरुदेव जी इधर आओ, चाय नाश्ता पानी पी लो, लड्डू खा लो, मिठाई खाओ, लेकिन गुरुदेव जी पहले ये बताओ तुम्हारे बाबा जी कहाँ हैं? तो स्वामी जी ने कहा मैं तो रह गया बाबा और तुम सबके सब बन गए गुरुदेव। तो वो समय आ रहा है कि देखिए हम भले बुरे जैसे भी हैं तो इनके समय पर खोटा सिक्का भी काम कर जाता है। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। परम पूज्य स्वामी जी महाराज आपके अंदर से इतनी बड़ी दया की, जितने दुनियादार कहेंगे अरे अरे यार एक गुरुदेव की बात करते थे, यहाँ तो लाखों करोड़ों जो गुरुदेव आ गए।
अपनी भाव भक्ति के अनुसार लोग दर्शन प्रदर्शन करेंगे, वो समय नजदीक आ रहा है। मैंने तो कई बार स्वप्न में देखा, हमारे पानीपत के हरियाणा वाले उमेश भैया हैं और न जाने कितने मतलब सत्संगी अटाट वाले मुश्किल को 11 या 12 रहे होंगे, और मंच बन रहा है, और जहाँ स्वामी जी का मंच बना रहता था, और बहुत बड़ा मंच, और बांस बल्ली गाड़ी जा रही, तो हम सोच रहे न बल्ली हमसे उठती न कुछ, अब हम क्या करें, हमसे कोई सेवा नहीं ले रहे। तो स्वामी जी आके मुझे माइक पकड़ा दिए और कहा तू फिर से गा दे। कहा गा दे? अरे वही है जो आए हुए हैं और जमाने में हलचल मचाए हुए हैं। ये स्वप्न की बात है। स्वामी जी महाराज खुद कह रहे जागा, वही है जो आए हुए हैं। और मुझे कितनी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, ऐसी परीक्षा कि ये तीनों तो कहेंगे कि अरे, जैसे हम लोग कहते हैं ना, 4 राम संसार में 3 जगत व्यवहार, और चौथा ही निज सार है ताको करो विचार। ठीक उसी तरह से ये 3 त्रिलोकीनाथ की दुनिया में जो 3 लोग हैं, ये न जाने कितने प्रोपोगंडा बना के कहेंगे ये स्वामी जी नकली हैं। अरे जो लोग उन्हें पागल घोषित कर सकते, वो नकली कहने में क्या उनकी जीभ कट जाएगी? उस समय स्वामी जी महाराज जिस प्रेमी को भी कह देंगे, अरे बच्चा इधर आओ, मैंने तुम्हें इस तारीख में इतने टाइम पर वहां मंच लगा करके नाम दान दिया था। न जाने कितने प्रमाण उनको देने पड़ेंगे। और जिस समय सारे विश्व में हलचल मच जाएगा, हम तो बार बार कहा करते हैं कि एक तो मुक्ति दिवस, और वो दिवाली वो खुशहाली हम लोग सारे प्रेमी मनाते हैं, लेकिन वो महामुक्ति दिवस स्वामी जी के शुभागमन का पूरा विश्व मनाएगा। वो महादिवाली पूरा विश्व मनाएगा, क्योंकि भारत से ये जय गुरुदेव नाम के सूरज का प्रकाश पूरे विश्व में जा रहा है। और हमें तो कोई गम नहीं। क्यों? एक रावण तो एक राम, एक कृष्ण, तो एक दुर्योधन दुशासन, छोटा सा महाभारत। और जब जहाँ घर घर रावण है, घर घर कंस दुर्योधन दुशासन है, ऐसे समय में आप जाओ कहीं भी विराजे, कोई गम है नहीं मेरे मालिक। कहीं भी रहो, कोई मुझे गम नहीं, क्योंकि काम लेकर बड़ा अब की आए, मौज में सेवा भी लीजिएगा। जय गुरुदेव नाम का बगीचा जो स्वामी जी महाराज ने पूरे भारत में खुद अपने हाथों से, कर कमलों से, अपनी वाणी से, अपने पैरों से, आंखों से संगत को ले लेकर के लगा रखा है। आज जो मौज में ये सेवा बीड़ा उठा है, हमारे मनीष भाई, वो बाबू सिंह मास्टर और दर्शन भाई, इन सबकी प्रयत्न से तो ये बहुत बड़ी सेवा है कि स्वामी जी महाराज के द्वारा जो बगीचा लगा, कोई भी पेड़ को भुलाने न पाए। और एक बात याद रखें, एक छोटी सी लकीर उन लोगों ने बना रखी है कि चले गए, न जाने कितनी नाटक तीनों ने कर रखा है। लेकिन अगर इन तीनों की ये लीला नाटक मिटाना है तो हम जोर शोर से बुलंद आवाज कर दें, गुरु महाराज आएंगे, गुरु महाराज आएंगे। और जब आएंगे तो चौथे यज्ञ में क्या उन्होंने तो कई बार कहा, अरे बच्चा मैंने तो शादी की नहीं, मैं किसके लिए झूठ बोलूं, मेरा तो अपना कोई बच्चा है नहीं, मेरे तो बच्चे तुम ही सबके सब हो। तो होगा क्या, जब गुरु महाराज आएंगे तो क्या होगा, अरे हम सबको बुलवाएंगे, गुरु महाराज आएंगे हम सबको बुलवाएंगे, और जब बुलवाएंगे तो क्या, चौथा यज्ञ कराएंगे और धरा में सदैव लाएंगे। इसलिए ये बात जन जन तक पहुंचा देनी है। और जो लोग आध्यात्मिक या गद्दी के उत्तराधिकारी बन करके सोच रहे कुछ होने वाला नहीं,
नहीं, सावधान, क्योंकि सूर्य को बदली में छिपा करके जैसे कृष्ण ने योग माया के द्वारा जयद्रथ का वध करा दिया, एक छोटे क्या नहीं करेंगे, होगी लीला कला प्रभु की चमत्कार उपदेश में। ये मत समझो बाबा आया केवल साधु वेश में। उनके ही मुखारबिंद के शब्द हैं। मीरा को, भक्त प्रहलाद को, ध्रुव को, किन किन प्रेमी भक्तों को तुम लोगों ने कष्ट दिया, बदनाम किया, रुलाया, मैं सबका बदला लेने आया हूं। तो प्रधान जाए देव ऋषिवाणी, इसलिए हमारा यार है, हम में हमन को बेकरारी क्या। ऐसी जो लोग स्वामी जी को हाजिर नाजिर समझते हैं, उनके चेहरे में ऐसी रौनक है, चमक है, आवाज में वो कशिश है कि दुनिया मजबूर है सोचने के लिए कि कोई बात तो है कोई बात, आएंगे तो क्या होगा। स्वामी जी ने कहा था, दूरदर्शी सत्युग का सूरज निकलते ही ये चमगादड़ उल्टा लटकेंगे। तो प्रेमियों, स्वामी जी के इन शब्दों को याद रखें। और एक देहाती लोग भी जानते हैं, हारिए हिम्मत न बिसारिए राम। तो न हम लोग हिम्मत को हारे हैं और न गुरु महाराज को बिसारे हैं। इसलिए सत्य में वजह थे, जिधर धर्म है, सत्य है, उधर जय गुरुदेव है, और जिधर जय गुरुदेव है उधर विजय है, विजय है, विजय है। कोई भी हिम्मत मत हारो। और देखिए, आप लोग बड़ा सम्मान करते हो, ये स्वामी जी का ही वचन है कि टाट वालों की पूजा होगी, लेकिन गुरु महाराज से प्रार्थना है कि स्वामी जी महाराज, ये हमारे भाई पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमें उस योग्य तो बनाओ कि हम इन्हें कुछ दे सकें। जय गुरुदेव। ये जब भी आ जाए सामने, ये बात सच है कि टाट वालों को कहा था, इधर भी जेब, इधर भी जेब, यहाँ देखो बड़ी बड़ी जेब लगा के आना, मैं दूंगा कुछ दिल्ली में। और पहली बार जब प्रेमी लोग गए तो बड़ी बड़ी जेबें लगवा के, बहुत बड़ी जेब है कि स्वामी जी इसमें भरेंगे। अब हमारी रिद्धि सिद्धि का दे दिया, लेकिन जब देखा कि तुम लोग बीमार को ठीक करने लगे, उनके बच्चा पैदा करने लगे, अब गुस्से में आके उनका ऐसी के तैसी कर दिए, तो स्वामी जी ने कहा बहुत नालायक, इनका खाता तो रहे लेकिन बंद कर दो। लेकिन अगर सब लोग, आप सब लोगों की मंशा है, तो ये स्थान क्या है? जय गुरुदेव आश्रम है कि नहीं है? आज जय गुरुदेव आश्रम के अध्यक्ष कौन है? बाबा जय गुरुदेव। तो हम मजबूर हो जाएंगे कि ताला खोल से, चाबी निकाल से। अब कहेंगे बच्चों कर दो, ये तो अपने। और सबसे बड़ी बात, इस जुबा को सार्थक करना है सिर्फ इनके शुभागमन के लिए। सतयुग स्वागत के लिए तो हम गांव-गांव जाके कहते हैं बाबा जी की वाणी है, सतयुग की एक वाणी। कैसे सतयुग आ जाएगा जब तक ये नहीं आएगी? इसलिए हम लोग गांव-गांव जहाँ भी सत्संग होता है, जहाँ जहाँ लोग शाकाहारी का प्रचार करते हैं, हमारे अपने कानपुर या जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, तो वहां पर बाबा जय गुरुदेव जी आएंगे, हम सबको बुलवाएंगे, चौथा यज्ञ कराएंगे, धरा में सतयुग लाएंगे, और दोनों हाथ उठाकर हम सब लोग कहते हैं, आओ बाबा जय गुरुदेव जी, आपका हार्दिक स्वागत है। इसी बात बदल आप लोग कहना, हाथ उठा उठा के, आओ बाबा जय गुरुदेव जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आओ बाबा जय गुरुदेव जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आओ बाबा जय गुरुदेव जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, पहली बार आपने कहा तो ब्रह्मा ने सही लगा दिया, दोबारा कहा तो विष्णु ने कहा तो बाबा जी चले जाओ, बेचारे दोबारा कह दिए। और जब तिवारा कहा तो शंकर जी का डमरू तो बजाएंगे, लेकिन इनको बचाएंगे, क्योंकि ये तो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके लिए रो रहे, आपके लिए तड़प रहे हैं। और प्रेमियों, जिस दिन भी हम लोग रोते हैं, उनकी याद में हम नहीं रोते, पहले वो रो लेते।
पहले वो रोते, उसके बाद हम लोगों को रोना आता है। जैसा स्वामी जी ने मंच से कहा, बच्चा जिसे मैं बुलाता हूं वो आता है। अब स्वामी जी महाराज देश या विदेश, परदेश, सिद्धाश्रम या जहां कहीं भी हो, देखो आप सबकी तरफ से प्रार्थना है गुरु महाराज से, हे विश्व के मसीहा कैसे तुम्हें मनाऊं, तुम हो कहाँ विराजे, कैसे मैं पास आऊं। पता चल जाए अमेरिका के होटल में या स्विट्जरलैंड में कहाँ हो, अरे भैया हम नहीं जाएंगे, मान लिया हम नहीं इसी हो गया, लेकिन ये खेती गिरवी देके काले भेज बांध के न जाने कितने प्रेमी जाके आपको गिनती करेंगे, मनाएंगे, और जब ये मना के आएंगे तो हम इनको दर्शन कर लेंगे। तो पता नहीं है कि तुम कहाँ हो। हे विश्व के मसीहा कैसे तुम्हें मैं मनाऊं, तुम हो कहाँ विराजे, कैसे मैं पास आऊं। अब देखो मेरी अपनी बात नहीं, आप सबके अंदर इस सोई हुई जीवात्मा को जगाया इन्होंने, ये जाग करके जीवात्मा रो रही है। जैसे वो पपीहा कहता पी पी की रट लगा देता, ठीक उसी तरह से आत्मा कह रही है कि जागृत की आरज़ू है, अब तो न मुझसे रूठो, आते हो याद कितना, खुद ही हृदय से पूछो। प्रेमियों, मालिक ने कई बार कहा मध्य प्रदेश भारत का मध्य है, बीज है। जैसे झंडे में, तिरंगा झंडे में वो गोल गोल चक्र नहीं बना रहता, ऐसे ऐसे लाइन, तो वो मध्य बीच में है, और ऊपर केसरिया नीचे हरा। ठीक उसी तरह से मध्य प्रदेश भारत का मध्य है, बीज है। महाराष्ट्र, अरे वो तो शिवाजी का महाराष्ट्र है भैया, छोटा मोटा है नहीं, जहाँ पर आधी संस्कृत आज भी चलती है, ऐसे अवरोधक आहे न जाने क्या क्या, जहाँ दरवाजे रोज आज भी रंगोली बनती है, अतिथियों का सत्कार तिलक लगा के आरती करके होता है, वो सूरत गुजरात। लेकिन उत्तर प्रदेश अगर हर प्रश्नों का उत्तर देने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आश्रम और उत्तर प्रदेश के वो तीनों उत्तर प्रदेश, लेकिन ये क्या है, राजस्थान, राजाओं का स्थान है। तो जब राजा खड़े हो रहे हैं, भले ही मास्टर साहब के रूप में, कैसे किसी न किसी के रूप में, तो भाई किसी को बहाना बनाएंगे स्वामी जी। तो जब राजा खड़े हो गए तो तलवार कौन सी है, आप और हम, नंगी तलवार है। इस नंगी तलवार को देख करके पूरा विश्व कांप उठेगा, और नंगी तलवार की आवाज क्या होगी, गुरु महाराज आएंगे। समय तारीख कोई पूछे कि तब इतनी नहीं खुली, जितनी खुली उतनी बता दिया, आएंगे आएंगे। जैसे सूरदास ने कहा था, कहीं न हमें तो अइबे करिए। जब उन्होंने कहा अरे जितने पत्ता इमली का पेड़ जितने पत्ता झड़ जाइए तब, अरे कहाँ चलो, उन्होंने कहा है तो अइबे करिए। ठीक उसी तरह से जब हमारे आपके मुखारबिंद से निकल जाएगी आवाज, गुरु महाराज आएंगे, धरती आकाश पवन सूरज वायु सब मजबूर हो जाएंगे। बाबा जी जाओ, अब तो तुम्हारी का आफत करें, अब सहा नहीं जा रहा है, चारों तरफ जहां देखो वहां कहते गुरु महाराज आएंगे आएंगे। देखो सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, वो दया करेंगे, आएंगे। और अगर किसी के दिल में ये हो कि नहीं वो तो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बन गए, वो तो गद्दी के उनको वसीयत कर गई, मैं इस सूरज का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक पूरे विश्व का सूरज, न जाने कितने युगों का सूरज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है। प्रेमियों, गुरु महाराज थे, गुरु महाराज है, गुरु महाराज रहेंगे, और चौथे
इसलिए हम इनका इंतजार करें। तुम दूर भी बहुत है, इतना दूर है हम लोग रो रहे तड़प रहे, लेकिन अगर जरा थोड़ी सी देर के लिए जरा खोल देते हैं या जरा सा आभास मिलता है तो तुम पास हो हमारे, इतने पास हो, इतना तो पास कोई है ही नहीं। हम जी रहे हैं अब तो तेरे नाम के सहारे। अच्छा बताओ, सबके सब जब गुरु महाराज गए तो हम लोगों को कौन सा चक्र सुदर्शन दे गए? अरे आप सबके पास चक्र सुदर्शन है कि नहीं? वो जय गुरुदेव नाम ही चक्र सुदर्शन है, वो जय गुरुदेव नाम ही गदा है, वो जय गुरुदेव नाम ही धनुष्मान है, वो जय गुरुदेव नाम ही आपका त्रिशूल है, रक्षक है। तो हम जी रहे हैं अब तो तेरे नाम के सहारे। तो विनती क्या है कि सुमिरन भजन करा लो, सुमिरन भजन कराते सोती देर मन की खींचे, आते हो याद कितना खुद ही हृदय से पूछो, क्या मूल्य है बनने का बिगड़े समय से पूछो, आते हो याद कितना खुद ही हृदय से पूछो। बेबियों, कल रात ट्रेन में ही ऐसा लगा स्वामी जी कहते बच्चों से कह देना बहुत याद करता हूँ, बहुत याद करता हूँ, मैं देख रहा हूँ सबको, मैं मिलता रहता हूँ सबसे, लेकिन तुम्हारी अभी ये नहीं खुदी, तुम मुझे नहीं देख पाते हो। तो प्रेमियों, स्वामी जी की वो प्रार्थना याद करके उसमें अमल करो, खोजरी पिया को निज घट में। इन्हीं शब्दों के साथ में देखिए हमने थोड़ा सा कहा तो वो थोड़े बहुत है। जय गुरुदेव।